गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? कमेंट करके बताएं कि आप सभी कैसे हो। अगर आप सभी मस्त हैं तो कमेंट करके बताएं कि हम सर मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो कमेंट करके बताएं नो सर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर को स्टार्ट करें। और आइए हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 1.4 को। क्या करने वाले हैं दोस्तों? 1.4 को इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली को हम खत्म भी करने वाले हैं इसी लेक्चर में, कोशिश करेंगे कंप्लीट खत्म कर दें। तो उससे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक बताए तो समझ लो तुरंत खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक जानने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को पता होना चाहिए। एक पता होना चाहिए परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, एक शांत, चाहे इस वाला शांत को बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, शांत, एक अशांत। यानी कि इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आप। ठीक है, क्योंकि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित सवालों के दशमलव प्रसारण पहचानिए, शांत है अशांत है, कोई कुछ नहीं है, ये बताना है मन को, और वो भी आसान तरीका से बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपने सबसे पहले पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे लेक्चर फर्स्ट में बता दिया जाएगा कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है। सारी संख्याओं के बारे में लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको डिटेल से बताया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो जाइए सबसे पहले देख लीजिए। और इसमें चलते हैं कि जो संख्या P/Q के रूप में दी रहती है या हंस बट्टे हर के रूप में दी रहती है, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। पर किसी भी हालत में हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए या Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो P/Q या हंस बट्टे हर के रूप में दी रहती है तथा हर का मान किसी भी हालत में शून्य नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में नहीं दी रहती, P/Q के रूप में नहीं होती। ठीक है, वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती, उन संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, आगे चलते हैं, जैसे √2, ठीक है, या 2.424242, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये सभी कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, अब चलते हैं शांत। तो शांत दशमलव प्रसारक क्या है, अशांत दशमलव प्रसारक क्या है? क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर ही ये प्रश्नावली पूरी डिपेंड है। तो आपसे सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इन दोनों शब्दों का मतलब होता क्या है, किस किस का, शांत का और अशांत का। ठीक है, तो आइए जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से। तो शांत, शांत का मतलब समझ रहे हो? जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो, यदि दो व्यक्तियों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी और जब लड़ाई होगी तो वो लड़ाई शांत ना हो तो उसे कहते हैं अशांत, क्योंकि वो दोनों लड़ते लड़ते अशांत यानी कि शांत नहीं हो रहे। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, बहुत धड़ाधड़ 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 इस प्रकार से लड़ रहे हैं और वो शांत नहीं हो रहे, और जब वो शांत नहीं हो रहे उसी को कहते हैं अपन अशांत, यानी कि वो वहाँ पर शांति नहीं हो रहे। ठीक है, और शांत किसे कहते हैं? जब दो व्यक्ति हो बढ़िया से प्रेम से रह रहे हो, प्यार कर रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, उसे कहते हैं अपन क्या? शांत, क्योंकि वो शांत रह रहे हैं। नई बात समझ आई? देखो अच्छे से समझते हैं उदाहरण के तरीका से। ठीक है, यदि मैं किसी उदाहरण बताऊंगा आपको कि 10, मैंने कोई उदाहरण ले लिया, अगर इस 10 को मुझे डिवाइड करना है किसी भी संख्या से, यदि मैं इस डिवाइड का 10 का 3 से डिवाइड दूँ, यदि मैं 10 का 3 से डिवाइड दूँ तो कितना आएगा? 3 × 9। आई बात समझ? अब इसमें से एक माइनस करोगे तो 1 बचेगा। चलो पॉइंट लगा लेते, 0 बढ़ा लेते हैं, फिर देते हैं 3 × 9, तो फिर भी 1 बचेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर 0 बढ़ा के फिर कर लेते हैं 3 × 9। यार इसमें तो समझ में नहीं आ रहा कि जितनी बार दो उतनी बार 1 आ रहा है। ठीक है, तो वह भिन्न जिसमें किसी संख्या में अगर किसी संख्या का डिवाइड दें और वो डिवाइड जाता है, जाता चला जाता है, यानी कभी भी समाप्त ना हो, समझ रहे हो, उसे कहते हैं पर अशांत। ठीक है, इसलिए इसे पर क्या लिखेंगे? 3 × 10⁻12। इस बार यह बताता है कि जो 3 है वो बार बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, लगातार आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस बार का ही मतलब होता है क्या? जैसे 3 बार लगाए, यदि बार लगाए तो इसका मतलब ये है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, कितनी भी बार लिख लो बट उसका एंड नहीं होगा। ठीक है, यही ये दर्शाता है।
ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपना अशांत। अशांत है आप सभी को क्या, जिसमें भाग देते जाए, कटता जाए उसे कहते हैं अशांत। जैसे मैंने बताया था, यदि दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई अगर ना सुलझे, ठीक है, वो पारिवारिक समस्या बन जाए, उसके बाद ठीक है गांव की समस्या बन जाती है, वो लड़ाई चलती रहती है, ठीक है, एक उसे अपने लड़कों के ऊपर फिर उसके लड़के के ऊपर, ऐसी लड़ाई को कहते हैं अपन अशांत, क्योंकि वो दोनों कभी भी अशांत नहीं होते। जैसे आपने पिक्चर में तो देखा ही होगा ऐसी चीज़ें, ठीक है। पहले उसके दादा से लड़ाई होती है, फिर उसके पोते से लड़ाई होती है, फिर उसके बाप से लड़ाई होती है, इस प्रकार से लड़ाई उनमें चलती रहती है, ठीक है। वो कभी भी रुकती नहीं है, उसे कहते हैं अपन अशांत। इस प्रकार से क्या कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। अब शांत समझो, तो यदि मैं उसी संख्या का 10 से भाग दूँ, ठीक है, उसी संख्या अगर मैं 10 4 से भाग दिया तो 2 चौक 8, अच्छी बात है। इसमें 2 के 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, और 4 पंजे 20, यानी कि जब पूरा कटेगा। तो वह संख्या यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दें, यदि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दें और वो एक निश्चित समय पर जाके डिवाइड हो जाए, या कंप्लीट कट जाए, या पूरा कट जाए, उसे कहते हैं अपन शांत। यानी कि एक जगह पे क्या होगा, ये रुक जाएगा, ठीक है, कहीं से दौड़ रहा हो एक जगह पे जाके रुक जाए तो उसे कहते हैं शांत हो जाए, यानी कि रुक गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक और उदाहरण बताया था, यदि दो व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है और थोड़ी समय बाद क्या है, शांत हो जाए, ठीक है। जैसे पति पत्नी का झगड़ा, यदि पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हो रहा है तो कितने समय के लिए होता है, थोड़े से समय के लिए, ठीक है। अब खाने पर पहुँचते हैं तो मना लेते हैं और फिर से वैसे ही रहने लगते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, शांत है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लड़ाई किया और उसके बाद वो शांत हो गए, उसके बाद उनका जीवन है वो अच्छे से प्यार से और प्रेम से चलने लगा, ठीक है। इस प्रकार से शांत होता है, इस प्रकार से अशांत होता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छे से समझो, ठीक। हाँ, बहुत सारे उदाहरण देने वाला हूँ मैं आपको, बस समझते रहिए आप, हमारे साथ बने रह के, ठीक है। तो यदि मैं 3 को किसी से भी संख्या से भाग दूँ, ठीक है, जैसे 20 में भाग दूँ 3 का, ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 छंके 18, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 3 छंके 18, सॉरी 18 आएगा, ठीक है, 2 बचेगा, फिर बढ़ा लो, 3 छंके 18, यानी इसमें आपको भी फिर भी देख रहा होगा कि इसमें कटता ही जा रहा है, यानी रुक ही नहीं रहा, और जहाँ पर नहीं रुक रहा तो इसे क्या कहेंगे, 6.6 बार, इस पर क्या लगाते थे, बार लगाते हैं, 6.6 बार, ठीक है। और इस बार को ही अपन दर्शाते हैं कि ये बार क्या दर्शाता है कि ये संख्या बार बार आ रही है, ठीक है, लगातार आ रही है, हर बार आ रही है, ठीक है। अब इसी संख्या का मैं, अगर इसी संख्या का मैं 5 से भाग दूँ, 7 से भाग दूँ, किसी भी अदर संख्या से भाग दूँ तो क्या रिजल्ट आता है इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसी संख्या का अगर मैं, ठीक है, किसी भी संख्या से XYZ आप इसका भाग दो, ठीक है। जैसे मैं चलो 7 से दे लूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा लंबा जाएगा, देखते हैं, ठीक है। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो, ठीक है, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, ठीक है, 0 बढ़ा लो, 7 पंजे 35, 5 आई बात समझ में, फिर 0 बढ़ा लो, ठीक है, 7 7 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, 7 1 7, फिर 3 बचेगा, 0 बढ़ा लो, 7 3 21, ठीक है, 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब देखो इतनी बार जा रहा है, ठीक है, पर एक समय इसका ऐसा आएगा कि थोड़े से समय के बाद जाके ये इतने पे कट जाएगी, ठीक है। अब इतनी संख्या पे जाके अगर कट गई या रुक गई, ठीक है, कहने का मतलब ये है यदि इसका शेषफल भी क्या हो गया, लास्ट में जाके 0 आ गया, यदि शेषफल 0 आ गया तो वो शांत है, यदि शेषफल 0 ना आए वैसे कटती ही चली जाए हर बार की, उसे कहते हैं अपन अशांत। अब इतना क्लियर हो गया होगा, नहीं होगा तो किसी और उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे 5 में यदि मैं भाग 3 का दूँ, ठीक है, 5 में यदि भाग में 3 का दूँ तो कितनी बार जाएगा, 3 1 3, ठीक है, 3 बार, 2 बचा 0, और 3 छंके 18, ठीक है, तो 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो, फिर 3 छंके 18, तो ये कैसा आ गया, फिर भी 2 जा रहा है, यानी इस प्रकार से इसमें जाता जाएगा तो इसे लिख सकते हो 16.6 बार, ठीक है। तो ये कैसा है, अशांत है, ओके। अब थोड़ा सा और उदाहरण चेंज करके देते हैं। जैसे 70 में भाग का मैं 4 का दूँ, ठीक है, तो 4 का भाग दोगे तो 4 1 4, 3 बचा 0, ठीक है, और 7 चौक 28, सॉरी 4 7 28, 2 और 4 पॉइंट लगा के क्या बढ़ाते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, और 4 पंजे 20। तो ये क्या होगा, एक समय पे जाके कट गया पूरा, तो इसलिए इसे शांत कहते हैं। आई बात होगी। अब इसमें शांत और अशांत में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो यदि इसी में कोई संख्या बार बार आती है, जैसे 0.42, ठीक है, 1 2 1 0
ऐसे इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ 543, ठीक है 543 543 543, यानी ऐसी प्रकार की संख्या सेम आती हैं तो इसे 5.453 पर बार लगा देती है, ठीक है। जो संख्या बार आती है उसके ऊपर इस पर बार लगा देती है, ठीक है। हाँ, अब इस प्रकार से कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे अपने अभी इस प्रकार से थोड़ी सी एक उदाहरण लिया था और उसी उदाहरण को थोड़ा सा रिपीट करके थोड़ा से फिर ले लेते हैं, जैसे कैसे, ठीक है। जैसे 0.120, ठीक है 1200 1230 1240, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो ये संख्या होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, अपर में होती हैं, ठीक है। बट जिनकी आवृत्ति शांत होती है अशांत होती है, देखो जिनकी जो आवृत्ति होती है वो अशांत होती है, ठीक है। बस अशांत कैसी होती है, अनावृत्ति होती है, अनावृत्ति, ठीक है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो बार बार नहीं आती, यानी कि एक जैसी नहीं आती, इसलिए इसे कहते हैं अशांत अनावृत्ति। आई बात समझ। अब इस प्रकार की शांति है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे अशांत आवृत्ति, ठीक है। क्योंकि बार बार आ तो रही है, बार बार आ तो रही है पर आ सेम रही है, ठीक है। क्योंकि आवृत्ति हो रही है, किस संख्या की हो रही है ये भी हमें पता पड़ रहा है, कितनी की हो रही है 543 की, और इसमें तो नहीं पता पड़ रहा किसकी हो रही है, इसलिए कैसे कहते हैं अशांत अनावृत्ति, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उससे पहले मैं इसे रब कर दूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को, ओके, ठीक है। वैसे तो मैंने आप सभी को बताया ही है, आप सब जब भी मेरा लेक्चर अटेंड करें उससे पहले एक रजिस्टर और रफ, ठीक है, और पेन लेके बैठे और ईयरफोन लगा लें कान में, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करे, ओके। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, बहुत ही आनंद के साथ, ठीक है। क्योंकि यदि आप इस लेक्चर को कल पे डालोगे तो समझ लो बहुत कुछ करने ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार बने हुए हैं, हर बार बने हुए हैं, और तो शायद इस बार भी आ सकते हैं, क्योंकि हम ओनली एक जगह के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑल इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी आपका एनसीईआरटी पैटर्न हो तो समझ लो ये आने ही आने वाले हैं, जहाँ पर भी ऑल इंडिया में कहीं पर भी अगर एनसीईआरटी पैटर्न है तो ये आने ही आने हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी पैटर्न आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया होगा, बिना लंबी श्रृंखला के किए हुए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बताइए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि ज़्यादा लंबी अपने प्रक्रिया करनी नहीं है, और छोटे से में सस्ते में मुझे ये बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है, ठीक है। इतनी सी चीज़ आपको जानना है और बाकी की कोई भी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, जो आपको दिया होगा 13 और 31 25, ठीक है। क्या दिया होगा 13 और 31 25। अब थोड़ी सी एक चर्चा और कर लेता हूँ इससे पहले में, ठीक है। एक बात समझ लो, यदि किसी संख्या का हर, ठीक है, यदि किसी संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। अब इसे ये मत कहना कि सर जैसे m लिख दो, इसे n लिख दो, देखो कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इनसे कोई इफेक्ट नहीं है कि हमने m ही क्यों लिखा n ही क्यों लिखा, ठीक है। तो इसके रूप का होना चाहिए, यानी यदि हर इसके रूप का है तो वह शांत है, ठीक है। यदि इसके रूप का नहीं है तो वो अशांत है, ठीक है। तो इससे पहले मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा, शांत कब होगा अशांत कब होगा, ठीक है। उसके बाद अपन डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ों को, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो शांत कब होगा, तो जब 2 की पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, 5 की पावर कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए, या फिर 2 इंटू 5 की पावर कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ दी है तो भिन्न शांत होगी, और इनके अलावा इसमें कुछ भी लग जाए, कुछ भी ऐड हो जाए, जैसे 2 इंटू 3, ठीक है, यदि 2 इंटू 3 कुछ भी हो जाए XYZ तो वो कैसी होगी, सभी अशांत होगी, ठीक है। कुछ भी लग जाए इसकी जगह पे, कुछ भी नंबर कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत होगी, ठीक है। बस इन 3 रूपों में वो शांत होगी, बाकी सब अशांत होगी, ठीक है। तो अब नीचे की जो संख्या होती है उसे कहते हैं हर। तो जे वाली जो पावर देखनी है ओनली हमें हर में देखनी है, बाकी की किसी संख्याओं में नहीं देखनी। जिसका हर इस रूप का है वो शांत है, जिसका हर इस रूप का है वो अशांत है, ठीक है। तो ओनली हमें हर देखना है, हंस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हर के फैक्टर करेंगे तो 31 25 के अगर फैक्टर करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, ठीक है। 5 से काटोगे 625, 5 से काटोगे 125, 5 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1 2 3 4 5, यानी कितना आ रहा है 13, 5 की पावर 5, ठीक है। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहा, थोड़ा सा स्लो कर लेंगे।
कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यदि इसके आप फैक्टर करोगे तो इस प्रकार से होंगे, तो इसमें आपको फैक्टर करनी है कितनी है 1 2 3 4 5 जितने आ रहे हैं उसकी पावर 5 लगा दो। तो इसमें से देखो इसके रूप का है या इसके रूप का है, तो आप तुरंत कह दोगे सर इसके रूप का है। देखो हमें एम एन से कोई मतलब नहीं, एम एन तो चेंज होते रहेंगे, उसके ऊपर जो पावर लगाए वही लगेगा। ठीक है, तो इसका जो हर है वो शांति के रूप का आ रहा है। ठीक है, यानी इसके हर के एक गुणनखंड तो हमारे पास आ रहा है, तो उसी चीज़ को हम लिख देंगे कि हमें आ क्या आ रहा है। ओके, तो क्या लिखोगे, यहाँ हर का एक गुणनखंड, इसे रब कर दो क्योंकि समझदार बच्चे हो। ठीक है, समझदार बच्चे हो और इसकी निष्फल ले लिया होगा, नहीं लिख लिया होगा, करके देख लोगे। तो ठीक है, यहाँ हर का एक गुणनखंड 5 की पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पर हर का एक गुणनखंड क्या हो गया 5 की पावर 5 आ गया, तथा यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति। ठीक है, या लिख सकते इसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके, बस आपको इतना लगाना है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट की सेकंड की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड आपको क्वेश्चन क्या दिया है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट का सेकंड आपको क्या दिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको सेकंड में इतनी ज़्यादा व्याख्या नहीं कराने वाला, शॉर्ट में बताऊंगा कि आपको सवाल करने कैसे, क्योंकि आपको सीखना है। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकंड दिया हुआ आपको 17/8। अगर आप 8 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 17 और 2 की पावर 3। देखो जे भी इसी रूप का मिल गया, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको सेकंड में। ठीक है, सेकंड के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ हर का एक गुणनखंड क्या लिखना है, इसे चेंज करके 2 की पावर 3। ठीक है, क्या लिखना है, इसे चेंज करके आपको 2 की पावर 3 लिखना है। इसे चेंज कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे 2 की पावर 3 है, तथा यहाँ हंस 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। ठीक है, इतना सा चेंजिंग करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब एक बात और समझो, सर यहाँ पे लिख रहे हो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, और यहाँ पे तो खाली 5 की पावर m ही है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताऊं, यदि इसी संख्या में मुझे 2 की पावर 0 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने छोटे क्लास में 8th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी हैं, यदि किसी संख्या पे पावर 0 लगा हो तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यदि किसी संख्या पे पावर 0 लगा हो तो उसका जो मान होता है वो 1 होता है। इस प्रकार से जो दो हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए मैं ऊपर से इसे रब करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, पहले का ही 3 64/455। अब आपको 455 के सिंपली फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है, 455 के फैक्टर करो, क्या आते हैं। ठीक है, 5 से काटो, 5 नंबर 45 और 5 एकन 5, 13 7 91 और 13 एकन 13, यानी इसके आएंगे 5 7 13। ठीक है, अब मुझे ये बताना है ये इसके रूप में से है या नहीं है। नहीं है, ओके, ये इसके रूप का नहीं है, तो इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये इसके रूप में नहीं है, तो इसके गुणनखंड के मिल रहे हैं 5 7 और 13। ठीक है, क्या मिले 5 7 और 13, सिंपली आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ यह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या शब्द लगाना है यहाँ पर, नहीं शब्द लगाना है। ठीक है, नहीं ऐड करना है, नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अगर आवृत्ति आपके क्वेश्चन में दिया है तो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे दिया है, 5 कैसे दिया है, 6 कैसे दिया है, 7 कैसे दिया है। ठीक है, और एक साथ चाहे तो आप इसे कर सकते हो। अब इस प्रकार से कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, ठीक है, 15/1600। ठीक है, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया आपको 15/1600।
ठीक है। अब 1600 आप फैक्टर करोगे तो इसके 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के रूप में होगा, ठीक है। चाहे तो आप करके देख लेना, ठीक है। देखो 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, फिर 5 और फिर 1, इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको सिंपली कहाँ पे चेंजिंग करना है, जहाँ जहाँ रेड मैंने इंक के मार्कर की यूज किया है उससे हटा दो, खाली इस चीज़ों को हटा दो, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मैं यहाँ पर लिखना क्या है। तो इसका दशमलव प्रसार इसके रूप का है या नहीं है, तो इसका दशमलव गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 के रूप में है, इसलिए इसे इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 29 और 343, तो इसे आपने सिंपली ऐड किया होगा, या आप इसका क्यू भी जानते होंगे कि ये क्यू 7 का क्यू होता है। कितने का होता है दोस्तों, 7 का क्यू होता है। तो सिंपली आप इस चीज़ को यहाँ से रब करोगे और क्या करोगे, यहाँ पे 7 की पावर 3 करोगे, तो यह इसके रूप का नहीं है, क्योंकि 7 आ रहा है, ना कि 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, सॉरी ना 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, ना 2 इंटू 5 आ रहा है, ठीक है। फिर रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 5 हो गया, इसके बाद 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। और 6 भी आपको सिंपली दिख रहा होगा, ठीक है। 6 दिया होगा आपको 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखो इसके फैक्टर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जो सिंपल ही दिया है, तो आपको सिंपली यहाँ पर चेंजिंग करना है, क्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, और यहाँ पर चेंज करना है, इसे यहाँ पर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ हर का एक गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है, इसलिए इसी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर, क्योंकि 9-10 क्वेश्चन के लगभग दिए, 10 क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ठीक, अच्छे से समझो, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 7 129/2 की पावर, ठीक है, 3, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, इस प्रकार से कोई संख्या दिया हुआ, ठीक है। कितना दिया है, 129 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है। नहीं यार, 2 की पावर 2 होता है शायद, ठीक है, देख लेना अपनी बुक में जो भी हो, 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। 5 की पावर 7, 7 की पावर। अब इसका रूप यहाँ पर किस रूप का है, इस रूप का है, तो लिख दो पहले से, ठीक है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है नहीं, क्योंकि इसमें 7 आ गया तो नहीं लगाना है, और इसलिए ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है यार, और कितने सिंपल वे से करा रहा हूँ। आपको थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, एक क्वेश्चन करो तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको एक इस बार लाइन को आपको याद रखना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है वो आपका दिया है 6/15, ठीक है। अब देखो 15 को 3 से काटता हूँ, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 2/5 आएगा। तो 2/5 इसका रूप का है या नहीं है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पे चेंजिंग करना है, और यहाँ पे लिखना है 5, चाहे 5 की पावर 1 लिख दो, चाहे ओनली 5 लिख दो, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 2 क्वेश्चन और बचे, उसमें से उससे भी देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको 35/50, और 50 के फैक्टर करोगे आप, ठीक है, तो कितना आएगा 35, चाहे तो इसे पहले 5 से कर दे, 5 7 35, 5 7 35 और 5 25, यानी 5 नहीं 10, ठीक है। तो इसके सिंपली फैक्टर आप लिख सकते हो कितने, 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 ये दिया है, 2 इंटू 5 आपको दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 2 इंटू 5, तो ये कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी प्रश्न करने का, तो वो से भी देख लेते हैं। वो दिया आपका, ठीक है, कितना दिया है, 77/210, 77/210, इसके भी फैक्टर करोगे तो 77, और 210 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 एक अंदर, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, और 3 पंजे 15, 5 से और 7 से, तो 2 3 5 और 7, इसके फैक्टर लिख दो, क्या आ रहे हैं, तो 40 से 7 से 7 काट दो, ठीक है, वो सॉरी 7 से इससे काट जाएगा 11 बार, ठीक है। इस प्रकार सब बचेगा क्या, 2 3 और 5, ठीक है। तो ये इसके रूप का है, नहीं है, जब नहीं है तो ये कैसा होगा, ठीक है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अशांत आवृत्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें 3 ही क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चनों को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, इसके लिए बाद में इसे रख कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे फिर भी एक ही बात कहना चाहूँगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। यदि आप शिक्षा ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। यदि आप इस शिक्षा का यूज अच्छे से करने वाले हो, यदि अच्छे तरीक़े से करोगे तो यह शिक्षा से आप ओनली दुनिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को बदलने वाले हो, ठीक है। इसलिए तो कहा गया है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन चेंज द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड को ओनली शिक्षा के माध्यम से ही चेंज कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने उसे रफ कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया था आपको, ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में शांत दशमलव प्रसारों को लिखिए और उन्हें सिद्ध कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओनली शांत लिखनी है, ठीक है। ओनली कौन कौन से लिखनी है आपको? शांत लिखनी है, ठीक है। तो पहला शांत था आपका 13/31/25, ठीक है। पहला शांत आपका या क्या था 13/31/25 और दूसरा शांत था आपका 17/8, ठीक है। पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा क्या था? दूसरा आपका 17/8 था, तीसरा आपका 15/1600 था, ठीक है। और चौथा क्या था आपको, ठीक है, याद होगा चौथा क्या था? चौथा ये वाला था, ठीक है। तीसरा था नहीं, पांचवा शायद था नहीं। इसके बाद 6 वाला था और 6 था आपका शायद 30/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद 5 दिया होगा, ठीक है। 5 तो आपका शायद 5 नहीं था, 6 ये था, ठीक है। 5 नहीं था, 6 या था और 7 आपका था नहीं। इसके बाद 8 था 6/15, ठीक है। इसके बाद एक और होगा, वो था आपका 9 नंबर का, वो था आपका 35/50। इस प्रकार ये ओनली आपके शांत वाले थे, इसके बाद जो बचे हैं वो अशांत वाले थे, ठीक है। अब इन शांत वाले को अपन ने सरल करना है, ठीक है, सॉल्व करना है और वो भी आसान वे से, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहे, इन्हें भी बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे हम आपको, ठीक है। अब देखो ये सभी कैसे शांत है, ठीक है। क्वेश्चन दिया था आपको, ऊपर दिए गए प्रश्नों में परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए शांत, ठीक है। इनके दशमलव प्रसारों को लिखिए ओनली शांत वालों के, ठीक है। तो मैंने शांत वाले लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सॉल्व किस प्रकार से करोगे ये समझो। सॉल्व डालना है आपको और सॉल्व में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको कितना? 13, 31, 25, ठीक है। यदि 31, 25 के मैं फैक्टर करता हूँ, ध्यान से समझना, यदि 31, 25 के मैं फैक्टर करूँगा तो इसके 5 की पावर 5 आएगा, पहले ही बता दिया है। इसके सारों के फैक्टर करके मैंने बताया था, तो इसके फैक्टर करोगे तो कितना आएगा? 5 की पावर 5 आएगा, ठीक है। इसमें यदि मैं 5 की पावर 5 में एक संख्या को मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने बताया था 2 की पावर n, ठीक है, इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, ठीक है। अब ये बात एक और समझ लो इसमें, क्योंकि देखो इसका बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस ना हो, उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए, सरल करने के लिए मैं इसका एक प्रोसेस बता रहा हूँ। इस प्रोसेस को विशेष तरीक़ा से और ध्यान में समझ लो, ठीक है। देखो यदि इसकी पावर अलग अलग है, ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा यदि x की पावर 2 और प्लस x की पावर 3, सॉरी मल्टीप्लाई x की पावर 3 है, यदि इसका आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यदि किसी जोड़ समान होकर 3 और 2 प्लस के 5 में कितना आएगा? 5 है, ठीक है। एक और चीज़ बड़ी होगी, यदि x की पावर आपके पास 5 है और इंटू y की पावर आपके पास भी 5 है, ठीक है। यदि पावरें समान हो तो इन दोनों की संख्याओं क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर जिस पर सेम लग जाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ी है, ठीक है। तो बस यही सोच लो कि इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर हमें क्या करके लाना है? समान करके लाना है, यानी कि इक्वल ही करके लाना है, ठीक है। यदि इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होना चाहिए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 ही होना चाहिए। यानी इन दोनों m और n का मान कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। यदि इतनी बात समझ गए तो फिर तो समझ गए होंगे कि इसमें 5 की पावर 5 है, तो अब हमें ज़रूरत किसकी है? 2 की पावर 5 की। किसकी ज़रूरत है? 2 की पावर 5 की। क्यों? क्योंकि इनकी जो पावर है हमें इक्वल करनी है, ठीक है। अगर 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर दे तो उसका मान तो बनी होता है, तो मुझे 2 की पावर 0 का ना मल्टीप्लाई करते हुए किसकी करना है? 2 की पावर 5 का। यहाँ की पावर देखा जाएगा, 2 की पावर 5 का ही गुणा 2 की 5 की पावर का ही भाग। अब मैं गुणा भाग ही क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर मैं इसे इससे काट देता हूँ तो 0 बचेगा। सिंपली इस प्रकार से मैं इसका गुणा और भाग कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 13 की 13 तो इसका फैक्टर करोगे तो आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और इसके फैक्टर देखो पावर सेम है तो इन दोनों का गुणा आ जाएगा, तो 5 इंटू 2
की पावर 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 416 आएगा, इसका इससे गणा करोगे तो 10 की पावर कितना लगाए 5, ठीक है। तो इसे लिख दोगे तो 416 बट्टे 10 की पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5। सिंपली 0 को 5 बार खोल दो, 10 की पावर 5 आपकी खुल जाती है। तो अब इसमें भाग देना तो आपको जानते ही होंगे, यदि मुझे 4 में 10 का भाग देना है तो आप सिंपली कैसे प्रकार से दोगे, ठीक है। एक संख्या बाद पॉइंट यानी 6.0, ठीक है। चाहे आप इस प्रकार से भी दे लो तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ और 60 बार, चलो 6 बार जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, बट इस प्रकार से ना कर दो ये आसान है। यदि मैंने इसमें 2 0 लगा दी तो 2 संख्या बाद 1 2.0, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या लगाना है, इसमें पॉइंट लगाना है। तो अब इसमें देखो कि 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो क्या रखोगे आप 6 1 4 0 0 1 2 3 4 5.0, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ओनली हमें शांत को लिखना था, उसके प्रसार को लिखना है, उसका आंसर लिखाना है, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल तरीके से कराने वाले, ओके, ठीक है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके पे इसे मैं रब कर दूं, अब इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये दिया है आपका, ठीक है। तो इसके भी सॉल्व डायरेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। 18 इसलिए लिख सकते हो 2 की पावर 3। अब इसमें किसके पावर किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का जितनी, ठीक है। तो ये क्या आएगा 17, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 125, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 5 25 25 दिया 125, ठीक है। तो इसके फैक्टर करोगे तो सिंपली मैं इसका गुणा कर देता हूँ संख्याओं का, तो 5 इंटू 10 और पावर कितना रहेगा 3 रहेगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो यदि इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लगभग में 21 25 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 21 25 आएगा। और इससे लिख सकते 1 2 3, तो क्या लगाना है आपको 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, 3 संख्या बाद, तो 1 2 3 यानी कि 5 2 1.2। इस प्रकार से जो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा हुआ है। इसके बाद तीसरे की तरफ चलते हैं, तीसरा, ठीक है। तो 15 बट्टे दिया है आपको 1600, और 15 बट्टे 1600 को आप क्या लिख सकते हो 15 बट्टे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। सिंपल इसके रूप में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, हाँ, ठीक है। तो अब देखो इसकी पावर 6 है, इसकी पावर 2 है, तो हमें सबसे पहले क्या बताया था, इनकी पावर कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखो इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो इनकी पावर क्या करनी है, सबसे पहले हमें समान करनी है। तो यदि इसमें मुझे 4 लाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें पता है यदि आधार समान हो तो गुणा में खाते हैं जुड़े आती हैं, तो इसलिए मुझे इसमें कितना गुणा करने पड़े 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था ये चीज़ें, यदि आधार समान हो तो गुणा में खाते हैं जुड़ जाती है, ठीक है। तो 15 इंटू 4 का क्यों करोगे तो 5 25 25 पंजे 125 25 को आप 5 से करोगे 125 का वो होता है 625, ठीक। कितना होगा दोस्तों 625 होगा। अब इसे क्या लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 5 और 2 4 6, ठीक है। इनकी पावर क्या सी होगी समान होगी। और सिंपली इनका इससे मल्टीप्लाई करना है और इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। देखो क्या आता है, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 15 5 125, ठीक है। 15 5 75, 7 बची, 15 दूनी 30 37 30 37 3 और 15 छक्के 90 और 3 93, ठीक है। अपन इससे लिख सकते हो 5 दूनी 10 और 6 0, 5 दूनी 10 की पावर 6, ठीक है। तो 93 74.60 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई बात समझ। अब 6 संख्या वाला पॉइंट लगाना तो सिंपली आपको गिनते जाओ, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं 0.0, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गए। इसके बाद अगले 3 की तरफ चलते हैं और इससे क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को सभी को चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। और सभी से बोलें इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सैल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप हमें से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 23 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें पावर कितनी है 2 है, इसमें 3 है, तो इनकी पावर क्या करना है इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इसमें 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो 23 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 और 1 3 पावर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5 की पावर 3 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 5 है 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, इसका इससे करोगे 10 और पावर लग जाएगा 3। इस प्रकार से 115 पावर कितना 3, तो 1 2 3
3 संख्या बाद 0.0 1 1 1.0, इस प्रकार से ये भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ आपको 5.15। ठीक है, क्या दिया है 5/15। तो अब देखो इसे क्या लिख सकते थे अपन। ठीक है, इसे मैंने काटा था 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो इसे अपन लिख सकते हैं कितना 2/5। अब एक बात बताओ, इसमें 2/5 है तो इसे मैं 2/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पावर इक्वल करना है और पावर इनकी इक्वल होगी 1 1। ठीक है, ऑलरेडी मुझे 2/2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसका गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, इससे लिख सकते हो 0.4 आंसर। ठीक है, इसके बाद 6 बचा, 6 भी देख लेते हैं। 6 दिया है आपको 35/50। ठीक है, सिंपली ये भी मैंने आपको 5 से काट के बताया था, तो यहाँ पे ना काटते हुए मैं यहाँ पे काट दूँगा। ठीक है, 5 7 35 और 5 9 50। ठीक है, तो इससे 7/2 × 5 लिख सकते हो आप 10 को। अब इनकी भी पावर कैसी होगी, इक्वल होगी, सिंपल बात है। तो अब इनकी पावर भी इक्वल है, तो इसे भी आप 10 ही लिख दो। 10 का सिंपली इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.7 आएगा। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर हो गया। अब ये सारे आंसर मैंने आपको सॉल्व करा दिए बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, मैं बार बार यही कहूँगा, यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, ओके, क्योंकि कल पे ना डालें कि नहीं सर हम बाद में कर देंगे। आपने कहावत सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या, कल करो सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर होगी फिर करेगा बेटा कब। ठीक है, तो बाद का लिए मत डालो, अगर शेयर करना है तो अभी कर डालो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, ठीक है, अपने सर का चैनल है, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, कल करे सो, क्या था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर हो जाएगी फिर करेगा कब। ठीक है, इसके बाद कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीका से मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो समझ लो बोर्ड में 95+ स्कोर आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास में 100+ आता है और कोशिश करूँगा यहाँ से भी आपका 100+ ही स्कोर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छी तरीका से पहले पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। आपको 3 संख्याओं यानी 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3। ठीक है, दिए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। पहले आपको ये बताना है ये परमेय संख्या है या नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, यदि यह परमेय संख्या है, यदि यह परमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये मान लो कि परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, यदि ये परमेय संख्या भी है और p/q के रूप की है। ठीक है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में, यानी हमें फिर q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है। ठीक है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है आपको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्या दिया, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक दिया है। ठीक है, इसी बात सेकंड दिया है, इसके बाद थर्ड दिया है। ठीक है, सेकंड भी लिख देता हूँ मैं आपको, दिया क्या है सेकंड 0.12। ठीक है, 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 इस प्रकार से दिया हो। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एक एक जीरो की वृद्धि हो रही है, इसमें एक एक संख्या की वृद्धि हो रही है, बट इसमें डॉट डॉट लगाए तो इसका तो समझ ही लो क्या होगा। ठीक है, मैंने वाली भी बताया आज और अभी यही बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, 2 क्वेश्चन में बताऊंगा आपको पूरा ही। ठीक है, बस आप बने रहे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, उसे भी लिख देता हूँ। वो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें बात लगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के एक एक क्वेश्चन को लेंगे और उससे आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है, परमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आपको एक चीज़ बताऊं, यदि मैं इसके पॉइंट को हटाऊं तो जितनी पॉइंट के बाद संख्या उनकी जीरो लगा सकते हैं, तो इसलिए इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है ये परमेय संख्या होगी या नहीं होगी। आप सभी बताएं कि परमेय संख्या है या नहीं है, कमेंट करके बताएं, लाइव चैट में बताएं। सभी ये बताएं ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। ठीक है, शांत है या अशांत है, सभी बताएं ये चीज़ है।
आप सभी मुझे ये बताएं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, शांत है या अशांत है। ठीक है, सभी बताइए। तो शांत अशांत अब आप क्लियर समझ में आ गया होगा, शांत कहाँ पर है, अशांत कहाँ पर है। देखो यहाँ पे इसका भाग रुक गया इसलिए ये शांत है, इसका भाग नहीं रुक रहा इसलिए ये अशांत है, और शांत होने के बाद भी कैसी है, अनावृत्ति है, और साथ ही साथ ये अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है, अब ये कैसी है, ये शांत अशांत है क्योंकि ये भी बार बार आ गई तो अशांत है, बट आवृत्ति है क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, अशांत है पर आवृत्ति है। ठीक है, तो यही आपको अब सिंपली इस भाषा में लेकिन आएगा ये है क्या। ठीक है, तो यह, ठीक है, यह संख्या ये लिख दो, यह शांत दशमलव प्रसार है, यह शांत दशमलव प्रसार है तथा कैसा है, यह शांत दशमलव प्रसार है तथा इसे परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के। सिंपली आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, यदि इतनी सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, यदि इतनी सारी लाइन आपको याद नहीं है तो सिंपल से आपको क्या लिखना है, ठीक है, यह लिखना है। ओनली मैं सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, इतना चाहो तो आप सभी में इतना लिख सकते हो, ना चाहो तो शॉर्ट में अच्छे से वो लिख दो। ठीक है, लिखना क्या है, तो ये शांत है इसलिए मैंने ओनली शांत लिखा। ठीक है, अब इसका देखो, इसके चाहे आप इसको बता देता हूँ, इसका क्या है, यह बार बार आ रहा है तो इसलिए जैसे क्या लिखोगे, यह अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, यह अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार है तथा यह एक अपरिमेय संख्या है, बस यहीं पे लिख दो सब, अपरिमेय संख्या यहीं पे इसे समाप्त करो। ठीक है, इसके बाद इस पर चलते हैं, तो जिसमें भी आपको यही लिखना है, यह अशांत आवृत्ति है, बस अनावृत्ति जब क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति। ठीक है, यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है तथा यह एक परिमेय संख्या या परिमेय हट जाएगा, परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से पूरा लिखा है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में बताऊँ आप सस्ते में कैसे निपटोगे इससे। ठीक है, तो आपको सिंपली इस प्रकार कोई क्वेश्चन दिया हो, यदि इसका भाग जा रहा हो पूरा और कट गया हो तो उससे आपको क्या लिखना है, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ओनली बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, सिंपली इसका लिख दो, यह अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। और सिंपली इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आपको यही लिखना है कि यह अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो इस वीडियो में 1.4 को हमने कंप्लीट ख़त्म कर दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। ठीक है, जय हिंद।